फरवा साहिबा बताइए कि इस पे केस पर क्या कमेंट करेंगी। मोहलत पर मोहलत दी गई, चेयरमैन पीटीआई को आखिरकार फैसला सुना दिया गया और वो पीटीआई जो पहले एतराज़ कर रही थी, पहले इत्तेफाक कर रही थी अदालती फैसलों से, आज एतराज़ कर रही है। देखिए, ये तो आना ही था फैसला, क्योंकि तोशा खाना को बहुत सारे जो हमारे पीटीआई के दोस्त हैं वो कह रहे थे कि इसमें कुछ टेक्निकल सुकम है और कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिस पर शायद ये केस जो इतना मजबूत नहीं है। लेकिन हुकूमत बार बार ये कह रही थी कि ये केस मजबूत है और वो मजबूत है भी। आमिर इलियास राना साहब ने इससे पहले आपको बड़ी डिटेल में बताया है, रहमान ने भी बताया है कि किस तरह इमरान खान साहब जो हैं वो बार बार इस केस में पेश होने से कतराते रहे, किस तरह उन्होंने जो है वो तहाइफ लिए। अच्छा, तहाइफ लेना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तहाइफ लेकर उसको शो ना करना, जो उसे रकम मिली, फिर तहाइफ जिसको बेची वो किसको बेची, वो शख्स का ना होना, क्योंकि इमरान खान साहब बता रहे थे कि जिसको हमने तो ये बेचे हैं। अच्छा, जब बेचे हैं तो उसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो होती हैं, जो आपके पास एक सबूत के तौर पे होती है, जब आप किसी से लेन देन करते हैं, वो मौजूद नहीं है, लेकिन आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं करोड़ रुपए। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फिर उसके अलावा जिस शख्स ने खरीदी वो शख्स भी मीडिया पर आ गया और इमरान खान साहब और उनकी जो टीम थी उन्होंने कहा कि जी हमने तो उसको बेची नहीं, हमने तो फलां इस्लामाबाद में जगह है वहां बेची। उस शख्स ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी ये तो है ही नहीं। तो बात यह है कि कच्ची रसीदों पर कभी भी चीज, और इतनी बड़ी चीज जो होती है वो कभी भी खरीदी या बेची नहीं जाती है। फिर बार बार जब अदालत ने भी इस पे, आपको याद होगा कि जब ये लास्ट ईयर से ये केस जब इन हुआ है तो अदालत ने भी बार बार पूछा इस खान साहब से। तो खान साहब तो पहले आना नहीं चाहते थे, इनकारी थे तहाइफ पर, फिर उनके मौक़िफ़ बदलते रहे। फिर एंड पर जब ये हम केसेस डेली की बुनियाद पर सुन रहे थे, देख रहे थे, जो हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में चल रहा था केस, उस पर भी खान साहब पेश होने से कतरा रहे थे। तो खान साहब ने टेक्निकल बुनियादों पर बहुत दफ़ा जो जिसे कहते हैं ना कि एस्केप लेने की कोशिश की थी तोशा खाना से, और एस्केप इस तरह मिला नहीं करते हैं। देखिए, किसी भी इल्ज़ाम पे आपको विटनेस चाहिए होते हैं, सबूत चाहिए होते हैं, और हुकूमत को ये मालूम था कि तोशा खाना में इमरान खान साहब के पास सबूत और वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो तहाइफ बेचे गए और 20% पे हुकूमती ख़जाने में वो जमा कराया गया, जबकि 50% का बिल पास कर लिया हुआ था। तो ये सारी टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिस पर इमरान खान साहब जो है वो फंसते थे, और वो हमने देख भी लिया उसका रिजल्ट। अब दूसरी बात ये है कि क्या ये केस आगे जाकर इमरान खान साहब के लिए जो है कोई रिलीफ मिल सकता है आला अदालत से या नहीं मिल सकता, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। जाहिर है कि पीटीआई चेयरमैन का भी बयान भी मैं देख रही थी कि उन्होंने कहा जी ये सियासी इंजीनियरिंग पर मबनी है, बदनीयती है और सियासी इंजीनियरिंग है। तो खान साहब के साथ अगर मैं कहती हूँ कि ये सियासी इंजीनियरिंग है, बदनीयती पर मबनी है, तो देखें हमारी पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी है। किस तरह से देखती हैं आप, जिस तरह चेयरमैन पीटीआई को सजा भी सुना दी गई है, क्या आप समझती हैं जिस तरह दीगर जो सियासी जमातें हैं वो बात करती हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की? जी, देखिए थोड़ी सी आवाज़ आपकी डिस्कनेक्टेड थी। लेवल प्लेइंग फील्ड तो हो गई, ये तो वही चीज़ है जो हुकूमत मांग रही थी। मरीम नवाज साहिबा अपने जलसों में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती थी, हुकूमत लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती थी, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड में भी एक आंसर बाकी है, और वो नवाज शरीफ साहब की वापसी है और उनका इलेक्शन में हिस्सा लेना है। तो ये तब जाके प्रोसीजर मुकम्मल होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरह तो हो गई कि वो भी मुल्क से बाहर हैं, नाअहल हो गए थे, और इमरान खान साहब भी नाअहल हो गए हैं और सजा भी हो गई है। देखिए, कुछ पॉइंट्स है जिसको डिस्कस करना चाहिए। जावेद चौधरी साहब ने इससे पहले जब तज्जिया पेश कर रहे थे, सीनियर है हमारे, हमसे बेहतर निगाह रखते हैं चीज़ों पर, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के पास एक ऑप्शन है कि वो कह देंगे जी बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी इसमें थे और खुद को वो अलग कर लें, जो कि वो करेंगे नहीं। हम एक मिनट के लिए ये सोच भी लें कि इमरान खान साहब ये कर जाएं, लेट्स सपोज, तो जो बेची हैं चीज़ें वो तो वजीर आजम को मिली थी और वो तो वजीर आजम के अकाउंट में पैसे गए थे। तो आई थिंक वो भी एक बड़ा लूज टेक्निकल पॉइंट है, उस पर भी शायद ये नहीं खेला जा सकता। अलबत्ता दूसरी चीज़ों पर पीटीआई एतराज़ ज़रूर उठा सकती है कि हमें हुमायूं दिलावर साहब ने एंटरटेन नहीं किया, हमारे जो गवाहान थे, विटनेसेस थे, जिसको हम कह रहे थे कि जिनके थ्रू बेचे, उनको बुलाया नहीं गया। तो सो एंड सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसको टेक्निकल बिना पर जो है वो हायर कोर्ट में जो जाकर प्रोसीड किया जा सकता है। देखिए, पाकिस्तान में अफसोस के साथ नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए, और हम सब ये कहते हैं
उस वक्त कुछ सहाफ़ी कहते थे, कुछ नहीं कहते थे, आज सब कहते हैं कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड ये हुई जो आज है, ये उसकी कड़ी वहाँ जाके मिलती है, क्योंकि तब भी ज्यादती हुई थी, तब भी जो है इकामा पर निकालना गलत था। बाजवा साहब अपने आप को इस बात से डिस्टिंग्विश कर चुके हैं कि जी वो उनकी माँ पर नहीं हुआ था, इमरान खान साहब चाहते थे, और फिर वो जजेस का एक गठजोड़ था वगैरह वगैरह, तो वो एक अलग स्टोरी खुल जाती है। लेकिन पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में आखिर कब तक हमारी पॉलिटिकल सिनेरियो में इसी तरह होता रहेगा कि हम बार बार वो गलतियां रिपीट करते रहेंगे जिससे हमने अभी तक सीखा नहीं है, और हर बार हम वो गलतियां रिपीट करते हैं। यानी कि नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए, तो अब हमें नवाज शरीफ साहब के बाद जो है वो पीटीआई चेयरमैन को, इमरान खान साहब को नाअहल कराना था, हमने करा दिया। लेकिन इससे मिलेगा क्या? आप अब 5 साल के लिए तो इनको अलग रख सकते हैं, नाअहली खत्म हो जाएगी इनकी, 5 साल के लिए नाअहली है। अगले 5 साल में इमरान खान साहब अगर उन्हें अल्लाह ताला जिंदगी तंदुरुस्ती दे वो खड़े होंगे। तो पॉइंट ये है कि आप पॉलिटिकल सिनेरियो से किसी भी लीडर को, किसी भी पार्टी को कितनी देर तक और कैसे दूर रख सकते हैं, कोई रखा भी जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता, क्योंकि आज आप एक पेज पे हैं, जिनके साथ आप एक पेज पे हैं, पहले उनके साथ इमरान खान साहब भी एक पेज पे थे, 2018 से पहले नवाज शरीफ साहब भी एक पेज पे थे, पीपल्स पार्टी भी 2008 के इलेक्शन में उनके साथ एक पेज पे रही है किसी हद तक। तो बात यह है, जब आप एक पेज की बात करते हैं, जब आप एक पेज से हट जाएंगे तब आपके साथ क्या होगा? ये सोचने का लम्हा है तमाम सियासतदानों को। जो आज केस हुआ है, गो के ये टेक्निकल बुनियादों पर हुआ है, गो के ये हुकूमती अदालत में नहीं हुआ, ये वाकई अदालत में हुआ है, ये वाकई लॉ एंड जस्टिस के तहत एक फैसला दिया गया, आईने पाकिस्तान के तहत एक चीज की गई है अगेन। लेकिन इस्तेमाल सियासतदान अगेंस्ट सियासतदान हुए हैं, इस बात से किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। तो ये कब तक चलता रहेगा कि एक शख्स को नाअहल किया गया, फिर उसकी आड़ में दूसरे को नाअहल किया जाएगा? कल को यू नेवर नो कि पीटीआई जो चेयरमैन है वो बाहर आ जाएं और उनकी नाअहली भी खत्म हो जाए और सब कुछ हो जाए। हमने देखा है, होती रही हैं चीजें, फैसिलिटेट किया जाता रहा है, इसी सिस्टम से किया जाता रहा है, इन्हीं जजेस को इस्तेमाल करके किया जाता रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कल को नून लीग के खिलाफ किया जाता रहा था। तो ये सोचने की बात है कि हो गया ये मामला, इमरान खान साहब को आपने नाअहल करार दे दिया, 5 साल के लिए सजा भी हो गई, वो शायद इलेक्शन में आपको नजर भी नहीं आएंगे, और जो हुकूमत चाह रही थी, इलेक्शन डिले चाह रही थी, उसमें भी मुझे लगता है कि बहुत हद तक कामयाब हो गई। सीसीआई की मीटिंग अभी दोबारा होगी, सीसीआई की मीटिंग मौखर हुई है, उसमें देखते हैं कि पीपल्स पार्टी के जो वजीर आला हैं, वजीर आला सिंध, उनका क्या मौक़िफ़ है। पीपल्स पार्टी चूंकि बार बार ये बात कर रही है कि वो डिले नहीं चाह रही, वो इलेक्शंस वक्त पर चाह रही है, ख्वाह वो 60 दिन है या 90 दिन है, लेकिन उसके अंदर अंदर होने चाहिए, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये अभी तो पता चल जाएगा मीटिंग के बाद कि क्या फैसला होता है। लेकिन अगेन, क्या हम इसी तरह करते रहेंगे कि एक शख्स की नाअहली होगी तो हम बड़ी खुशी मनाएंगे कि वो नाअहल हो गया, देखा वो तो था ही चोर,